ओम शांति। 12/3/85 सत्यता की शक्ति। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु शिव बाबा अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता की शक्ति अर्थात जो अंदर बाहर से एक हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है, उसके अनुभवी आत्माएं हो। सब दूर देशवासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए? क्या मिला? कौन से सत्यता को जाना? सत्य बाप का सत्य परिचय मिला और सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ। तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। जानकारी तो थी, भगवान को भी भावनावश याद करते थे, लेकिन भगवान की यथार्थ सच्चाई क्या है वो नहीं थी। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं। सत्य सत्यता भी है और सत्य अविनाशी भी है। कहना है सत्य का कभी विनाश नहीं हो सकता और झूठ सदा नहीं रह सकता। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है, इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। हाँ? आधार क्या बना? सबसे पहले कौन सी सत्यता को जाना? सत्य बाप की पहचान, और बाप के आधार से फिर सत्य ज्ञान, फिर सत्य परिवार। संबंध भी कैसे हैं? कोई स्वार्थ है? यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। संबंध तो यही बन रहे हैं ना। जानेंगे नहीं, शरीर छोड़ेंगे, दूसरा जन्म लेंगे तो जानेंगे नहीं। अभी जानते हो कि हम ही भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया। जहाँ सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो। सत्यता भी है तो कैसी है? अविनाशी। यही परमात्म पहचान है। तो जैसे आप सभी इसी विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। 50 वर्ष धरनी बनाई, स्नेह में लाया, संपर्क में लाया,
राजयोग की आकर्षण में लाया, शांति के अनुभव से आकर्षण में लाया। अब बाकी क्या रहा है? जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज़ जब तक बुलंद नहीं होगा तब तक आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद नहीं होगा। क्या सिद्ध होना बाकी है? हाँ, ये एक ही बाप है। इसकी पहचान का ज्ञान, इससे जो प्राप्ति होगी वो कितने भी ब्राह्मण भटक रहे हैं, अनेक धर्मों में भी भटकते हैं, अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से ही भटकते हैं, लेकिन जो प्राप्ति इस एक सत्यता बाप को जानने से होगी वो और अपनी मान्यता हो, किसी की परमत हो, प्राप्ति हो नहीं सकती। ये अभी सिद्ध होना बाकी है। तो क्या होगा लास्ट में? भगवान क्या सिद्ध हो जाएगा? एक व्यापी सिद्ध हो जाएगा। अभी यह समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। अगर बाप एक है तो सच्चाई एक ही होगी या दो चार होंगी? अनेकता भी यह भ्रांति समाप्त होना ही विश्व शांति का आधार है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। क्या बोला हुआ है? जितने भी झंडे हैं वो एक उस बाप के झंडे के नीचे, गॉड ग्रेट ग्रैंड फादर, माना सब झंडे कहाँ झुक जाएंगे आगे? एक बाप के आगे झुक जाएंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो गोल्डन जुबली में जब तक बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है, यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है, श्रेष्ठ वातावरण है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव है, स्नेह की धरनी है, पवित्र पालना है, ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रत्यक्षता का आरंभ होना है। प्रत्यक्षता का आरंभ होना माना किस आधार से? यही सत्यता है, यही विधि यथार्थ है, यही एक बाप का ज्ञान है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकता है। याद है जब प्रदर्शनियों द्वारा सेवा का विहंग मार्ग का आरंभ हुआ तो क्या करते थे? मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फॉर्म भराते थे। परमात्मा सर्वव्यापी है व नहीं है? गीता का भगवान कौन है? यह फॉर्म भराते थे ना, ओपिनियन लिखाते थे, पहेली पूछते थे। तो पहले यह आरंभ किया, लेकिन चलते चलते इन बातों को गुप्त रूप में देते हुए संपर्क स्नेह को आगे रखते हुए समीप लाया। इस बारी जबकि इस धरनी पर आते हैं तो सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय दो। यह भी अच्छा है, यह तो राजी करने की बात है, लेकिन एक ही बाप का एक यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धि में आ जाए
यह भी समय अब लाना है। कौन सा समय लाना है? एक ही बाप का यथार्थ परिचय जब तक बुद्धि में नहीं आएगा तब तक वर्षा नहीं ले सकते। सिर्फ सीधा कहते रहते हो कि बाप यह ज्ञान दे रहा है, बाप आया है, लेकिन वह मान कर जाते हैं कि यह परमात्म ज्ञान है। ऐसा उनकी बुद्धि में बैठता है कि यही परमात्म ज्ञान है, यही से ही संपूर्ण प्राप्ति होनी है, परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है। ऐसा मानते हैं। ज्ञान की नवीनता है, यह अनुभव करते हैं। कैसी वर्कशॉप कभी रखी है? ऐसी वर्कशॉप कभी रखी है? कैसी? क्या पहचान मिले? एक बाप, यहीं से पूरी प्राप्ति होनी है, जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, एक ही समय आता है या बार बार आता है। ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाए तो समझें कि दुनिया में जो नहीं सुना वह यहाँ सुना। क्या सुना? कौन सा परिचय सुना जो दुनिया में कहीं नहीं सुना? कहीं भी चले जाओ, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में। क्या सुना? हैं जी? क्या परिचय? हैं जी? ज्योति ज्योति बिंदु है परमात्मा, ये बेसिक में। और एडवांस में है वो ज्योति बिंदु देव महादेव की भ्रुकुटी में है। ये अब वो ज्योति बिंदु नहीं, केवल क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये सत्य परिचय जो किसी ने अभी तक नहीं दिया, उसको सिद्ध करो। तो ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाए जो समझें कि दुनिया में जो नहीं सुना वह यहाँ सुना। ऐसे जो विशेष स्पीकर बन करके आते, उन्हों से यह ज्ञान के राजों की रूह रिहान करने से उन्हों की बुद्धि में आएगा। साथ साथ जो भाषण भी करते हो उसमें भी अपने परिवर्तन के अनुभव सुनाते हुए एक एक स्पीकर एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हैं। क्या नया ज्ञान? और सबसे पहले कौन सी पहचान? शिव बाबा की पहचान। शिव बाबा क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और फिर और आगे बस यही ज्ञान हो गया, ज्ञान खत्म। हाँ, वो है रचयिता। उठो। हाँ, किसका रचयिता? पहले कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। तो कौन कौन सी तीन मूर्तियां हैं? है नहीं? बोलो, आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही। ब्रह्मा विष्णु शंकर। कौन कौन सी तीन मूर्तियां हैं? एडवांस वाले क्या कहेंगे? ये बुद्धू, वही हल्दी, क्या? हाँ, चूहे। एक ही बस रटा, ऐसा उनको रटा है, ब्रह्मा कुमारी को बस ऐसे इनको भी रटा है। ये चूहे क्या बोलेंगे? हाँ, छोटी माँ, बड़ी माँ, बाप, हो गई त्रिमूर्ति। ये कहेंगे हल्दी की गांठ। अरे भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति जब दिखाते हैं, किस रूप में दिखाते हैं? मेल रूप में क्यों दिखाते हैं? अगर छोटी मम्मी बड़ी मम्मी बाप ही है तो मेल रूप में क्यों दिखाते हैं? क्या दिखाना चाहिए? क्या दिखाना चाहिए? दो फीमेल चोले दिखा दें और एक मेल चोला। कहीं देखो, किसी शास्त्र में ढूंढ लो। संगम युग पे ही तो पूरा ज्ञान होता है। जो भी शास्त्रों का ज्ञान है कहाँ होता है? पूरा शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पे। तो पहला देव कौन सा? पहला देव कौन सा? बोलो। ब्रह्मा देव। और ब्रह्मा को नहीं बोलेंगे ब्रह्मा देव है? वो पहला देव है?
हाँ, पहला देव है देवदेव महादेव। वो उसकी तो गिनती ही नहीं है बेचारे दादा लेखराज की। अरे 3 मूर्तियाँ फटी आंखों से दुनिया को देखेगी तब मानेंगी? हाँ, या जो चले गए शरीर छोड़ के वो आ जाएंगे मूर्तियों में? आएंगे? कायदा है ये दुनिया को मनवाना है या अपने घर में ही बैठे कीर्तन करना? पूरे विश्व को जो भी भगवान की मान्यता है पूरा विश्व मानेगा। बस ब्रह्मा कुमारी परिवार अपने कीर्तन करती रही, गाने गाती रही, हो गया सिद्ध? ऐसा होगा? या एडवांस पार्टी अपना कीर्तन कर रही है, उससे हो जाएगा? जो सच्चाई है पूरे विश्व में जाने, चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो चाहे पूरी दुनिया हो। तो पहला कौन सा देव है? देवदेव महादेव। दूसरा देव कौन सा है? विष्णुदेव। तीसरा देव ब्रह्मदेव। तो ये कहाँ प्रत्यक्ष होंगे? कहाँ प्रत्यक्षता होती है इनकी? यहाँ संगम युग पे इनका अपना अपना टाइम पीरियड है। अपने अपने टाइम पीरियड में अपनी अपनी संपन्नता धारण करके, ऐसा नहीं साक्षात्कार हो गए, भूतों ने साक्षात्कार इन्होंने चारों तरफ फैला दिया। हाँ, इससे क्या हो रहा है? आज आपने फैला दिया, कल क्या हो जाएगा? डूबी जा हो जाएगा। सभी एक्टर्स अपनी स्वयं स्थिति की स्टेज से प्रत्यक्ष होंगे या अपना गाना गा गा के प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बस अपना ही मंथन कर लिया, मंथन हो गया, प्रत्यक्षता होगी। कौन मान रहा है? सच्चाई सर चढ़ के बोलेगी नहीं बोलेगी? क्या बोला? सत्यता की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। सच कभी छुपता है, झूठ सदा रहेगा। कितने एडवांस पार्टी, ढेर के ढेर देव। कोई ऊपर से नीचे का दुर्गति हो रही है तो ये देव, तो ये देव, इनसे मिलो। ये विष्णु देव तो ढेर के ढेर, बाप रे बाप। जो पत्थर उठाओ नीचे से क्या निकल रहा है? विष्णु देव। तो ये पत्थर बुद्धि होंगे जितने भी हैं, ये विष्णु देव हैं। नहीं तो विष्णु के लिए क्या बोला बाबा ने? नो विश एट ऑल। सोचो, जहाँ इम्प्योरिटी है ही नहीं और ये इम्प्योरिटी से भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। कितने विष्णु पैदा हो रहे हैं। तो ये जो त्रिदेव हैं ये अपनी अपनी जो संपन्न स्टेज से गा के प्रत्यक्ष होंगे अपना गाना, या स्वतः ही प्रत्यक्षता की नूंद है, या जब तक बोल के नहीं बताएंगे तब तक वो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। ये नियम है। और कोई अपने मुख से जब बोलता है तो बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया उसको। ये क्या है? ये हिरण्यकश्यप। सब हिरण्यकश्यप जो स्वयं को त्रिमूर्ति में बता रहे कि हम ये मूर्ति, सब के सब क्या सिद्ध हो रहे हैं? ये सब के सब हिरण्यकश्यप हैं। तो भगवान की जो सत्यता की शक्ति है वो तो सत्य रहेगी ही, उस सत्यता को कोई मिटा नहीं सकता। तो कौन आता है पहले पहले? किनके साथ आता है? हाँ, तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो सत्यता की बात कर रहे हैं। वो सत्यता जब संसार में आती है तो पहले पहले कितनों को लाती है? 3 मूर्तियाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके साथ ही प्रत्यक्षता होती है, इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। कौन सी नई बात? चलो वो तो हो गई परमात्मा की पहचान। उसके बाद क्या नई बात? महादेव की सीट कहाँ है? एकदम परमधाम के करीब, एकदम निराकारी स्टेज। विष्णुदेव की सीट महादेव के नीचे, एकदम प्योरिटी का क्षीर सागर माना। क्षीर किसको बोलते हैं? दूध को। क्षीर सागर अर्थात प्योरिटी का सागर। और उसके नीचे ब्रह्मदेव। कौन सा आसन दिखाया है? एकदम डिटैच, न्यारा प्यारा। कमल आसन दिखाया नहीं दिखाया? तो इनकी स्थिति का यादगार है। जैसी जैसी जिसने यहाँ अवस्था बनाई है, परिपक्व स्टेज धारण की है, वैसा वैसा यादगार उनका कहाँ बन गया? शास्त्रों में बन गया। तो एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो, करो स्पष्ट।
कितना समय लगता है एक एक को? 30 से 33 वर्ष लगते हैं एक एक को अपनी स्वयं स्थिति में जाने के लिए। या तो परम धाम की स्टेज में जाना है, या तो प्योरिटी की हायर स्टेज में जाना है, या तो एकदम डिटैच कमल फूल समान। इसलिए बोला है, हाँ, देवदेव महादेव को हो या शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता और प्रजा माता। ये मुरली का पॉइंट है। ये नया ज्ञान। वो चूहे हल्दी की गांठ उठा उठा के घूम रहे। अपन बार बार बोलते हैं चूहे चूहे, कैसा लगता होगा ना चूहों को? नहीं, तुम क्या हो? क्या हो? अच्छा, वो चूहे हैं तो तुम क्या हो? कि दूसरों को कहना कितना आसान है। तुम बताओ तुम क्या हो? बोलो। अच्छा, वो चूहे हैं तो तुम क्या हो? हैं? बोलो। गणेश। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बात सही। प्योरिटी की पावर वाली आत्माएं सवारी करते हैं चूहों के ऊपर, तो उनका सोचो ज्ञान कितना पराकाष्ठा का होगा। हैं? गणेश जैसी प्योरिटी, धारणाएं, विघ्न विनाशक, ये तो विघ्नों में उलझने जा रहे हैं। तुम भागोगे, तुम सब क्या हो गए? ये चूहे हैं तो तुम क्या हो गए? क्या हो गए? मंगल करने वाले हो गए? नहीं हो गए। तुमको पक्के पक्के गणेश हो गए। ठप्पा लगता है तुमको, तुमसे ही श्री गणेश होता है। हाँ, नई सृष्टि जब आती है तो कोई तो ग्रुप होता होगा जहाँ सत्यता की शुरुआत हो। हाँ, केवल मुंह के बक्के लगाते हो या सालों से तुमने मेहनत की है अगर कोई सच्चाई प्रत्यक्ष हो रही है। हाँ, और तुम तो ना तो किसी की शक्लें देखना पसंद करते हो, ना ही तुम अपना थोबड़ा किसी को दिखाना पसंद करते हो। हाँ, तुमको कोई मान शान चाहिए क्या? चाहिए? तुम तो क्या चाहते हो? भगवान की याद से जो अतीन्द्रिय सुख है, जो सच्चाई जब अंदर आती है, अंदर जब प्रत्यक्ष होती है, इतनी खुशी तुमको कोई दे सकता है? हाँ, कोई दुनिया में इतनी मान शान तुमको दे सकता है? जो अपने आप में तुमको जो खुशी मिलती है, जो स्वयं स्थिति का आनंद है, वो संसार में कहीं मिल सकता है। इसलिए तुम क्यों नहीं इनकी शक्लें देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? अरे एक बाप की शक्ल देखें या इनकी शक्लें देखें बैठ के? हाँ, क्यों नहीं इनको शक्लें दिखाते हो? क्यों? नज़र लगा देंगे ऐसा? अरे जो सुंदर बच्चे होते हैं उनकी नज़र नहीं लग जाती, इसलिए इनसे दूर ही अच्छा है। इसलिए तुमने अपना गुप्त स्थान बना रखा है, अव्यक्त मधुबन, कोई से लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। तो क्या कहा? एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो? करो स्पष्ट। हो गई? तो बताओ। हाँ, क्या स्पष्ट हुआ? 30 से 33 वर्ष है ना? तो पहली मूर्ति कौन सी निकली? वो मूर्ति नहीं जो शरीर छोड़ गई, वो मूर्तियों में है ही नहीं तीन में। कल ही बोला था ना, त्रिमूर्ति का चित्र और कृष्ण का चित्र, ये इनको स्पष्ट करो। ना, जो दादा लेखराज की मूर्ति है, जो सत्ययुग कृष्ण के रूप में आ रही है, वो तीन मूर्तियों में नहीं है। त्रिमूर्ति तो रचयिता है, और उनका रचयिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो 30 से 33 वर्ष कब तक कहेंगे? 69 से लेके लगभग 2002 के आसपास नहीं कहेंगे? हाँ, 2-3 कह लो। 4 में तो शूटिंग पीरियड चेंज क्यों किया? 2004 में शूटिंग पीरियड चेंज क्यों किया? और बढ़ाते रहते ना ज़रूर। क्या हुआ? उस मूर्ति का अपने संपन्नता का कार्य हुआ नहीं हुआ। तो जब स्वयं संपन्न हो जाती है तो कायदा क्या है? मुरली में क्या आया? जब तक तुम दूसरे को युवराज घोषित ना करो तब तक तुम्हारी साकार मुरली का पॉइंट नहीं सुनी क्या कभी? हाँ, साकार मुरली का पॉइंट है। तो बाप की संपन्नता, अब राज तिलक किनको करना चाहिए?
बच्चों को राज तिलक होना चाहिए, तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी नहीं होगी, लौकिक या अलौकिक होगी नहीं होगी, किनकी किनकी? जिन बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है उनकी लौकिक और अलौकिक डेट ऑफ बर्थ है। बहुत गहरा कनेक्शन है, चाहे लौकिक बर्थ हो चाहे अलौकिक बर्थ हो, किनका? ये त्रिमूर्ति का। इसलिए सब भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हो गई। बाप ने जो जो बोला है एडवांस पार्टी के लिए, चूहों के लिए, हाँ, और अंधों के लिए, लेकिन जहाँ वो गुल खिल रहा है, बाबा कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्या किया बाप ने? पर्दे के अंदर जहाँ गुल खिल रहा वो तो हवा ही नहीं लग पाई किसी को, तो उनके हिसाब से जितनी भविष्यवाणियाँ क्या सिद्ध हो गई। चाहे नई दुनिया की सौगात दी हो तो उसको प्रैक्टिकल रूप से, चाहे प्रत्यक्ष होना हो, जो जो भी बोला हुआ है वो सब क्या हो गया? कुछ सामने ही नहीं आया तो क्या कहेंगे? जैसे झूठ सिद्ध हो गया। लेकिन हो सकता है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। हाँ, ये बात अलग। पर्दे के पीछे कहाँ कैसे किस रूप से मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं ये कोई नहीं जान पाया। बोला भी था कि जब कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं? चारों तरफ से पर्दे लगा देते हैं। बोला था ना, जब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होता है तो आजकल क्या करते हैं? चारों तरफ ढक देते हैं। तो ज़रूर ऐसे पर्दे के अंदर बेहद का निर्माण का कार्य जब चल रहा था तो सबकी बुद्धियों को क्या हो गया? जैसे कि पर्दा पड़ा हुआ था, अंदर ही अंदर भगवान ने पूरी स्थापना कर डाली। तो एक मूर्ति के लिए 30 से 33 वर्ष, ऐसी जो 2 मूर्तियाँ और हैं उनको भी कितना टाइम चाहिए? 30 से 33 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। तो आगे चल के जब वो प्रत्यक्ष होंगी तो उनका जो अलौकिक जन्म है, कौन सा? जो अलौकिक जन्म है, तभी तो पुरुषार्थ शुरू होता है। कब शुरू होता है? कब शुरू होता है पुरुषार्थ? जब लोग अलौकिक जन्म मिलता है तब से कम 30 से 33 वर्ष लगते हैं। तो वो संपन्न स्वरूप धारण करती हैं वो मूर्ति। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती कब होने वाली है? कब होगी? 27 के आसपास होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। तो संपन्नता धारण किए हुए कम से कम बाप के साथ रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बोला तो है मुरली में। क्या बोला? ये त्रिमूर्ति ब्राह्मणों के संसार में क्या सिद्ध होने वाली है? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। जो इनके पास प्योरिटी की पावर है, जो इनके पास ज्ञान धन है, जो इनके पास योग की पावर है, किसी के पास हो नहीं सकते। तब कहेंगे रिचेस्ट इन दी, ब्राह्मणों के वर्ल्ड में इनके सबसे जास्त धनवान हैं। तो एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। आगे स्पष्ट करना। चूहे पूछे आगे चल के हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, एक से एक ज्ञानी भरे हैं, तो तुम्हारे एक भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। एक भी प्रश्न का उत्तर। उनके टूटे फूटे जितने भी प्रश्न आज तक सॉल्व नहीं हुए, कोई भी एक छोटी सी कन्या बैठ के उत्तर दे सकती? नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। सोचो, कहाँ वो, कहाँ सूर्यवंशी, फिर भी छाती ठोके हम सूर्यवंशी हैं। फिर भी अगर कोई छाती ठोके कि हम सूर्यवंशी हैं तो क्या कहेंगे इनको सूर्यवंशी? ये कहें हम NS वासी हैं। सोचो, जो नई दुनिया में एडवांस में जा रहे होंगे तो उनकी नॉलेज भी एडवांस होगी, धारणाएं भी इतनी सुंदर एडवांस होंगी, योग बल भी एडवांस होगा, और सेवा जैसी सेवा आज तक कोई कर ही ना पाया। ये सुनने सुनाने की सेवा, प्रदर्शनियाँ लगा लो, मेले कर लो, भाषण कर लो। अव्यक्तों ने बताया कि बहुत बड़ी सेवा है ये। सबसे बड़ी सेवा कौन सी बताइए अव्यक्तवाणी में? स्वयं स्थिति सबसे बड़ी सेवा है। आगे जबकि जो विहंग मार्ग की सेवा कहलाने वाली है, जो वाइब्रेशन से होनी है, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम का जो निर्माण होना है, सबसे बड़ी सेवा है। म्यूजियम को कहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। म्यूजियम देखने के लिए सब म्यूजियम के पास पहुंचते हैं,
या म्यूजियम को जाना पड़ता है? हाँ, कुआं प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है? हाँ, तो धक्के खाने की कोई दरकार है योगी आत्माओं को? ये है बड़ी ते बड़ी सेवा। उन जो कहते हैं एडवांस पार्टी है ही नहीं। इसलिए बाबा ने भी बोला जो एडवांस पार्टी होगी तो उनकी धारणाएं कैसी होंगी? उनसे जैसी धारणाएं किसी के पास हो सकती हैं? जब धारणाएं इतनी श्रेष्ठ हैं तो योग बल कितना श्रेष्ठ होगा? ये तो सोच भी नहीं सकते मन को रोका जा सकता है। वो तो घंटों मन को रोकने का आनंद लेते हो, घंटों। सोचो, दुनिया में तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है एडवांस नॉलेज, ये है धारणाओं की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा। तो सोचो ऐसी आत्माओं का ज्ञान कितना गहरा होगा। सोच सकते हैं चूहे? फिर बोलते तुम भी पीछे ही पड़ जाते। हाँ, तो एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्या? ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें कि सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, लेकिन एक बाप को एक रूप से जानने से क्या क्या विशेष प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते हो। इसका करो जाके इलाज, यहीं बैठे हो नीचे। क्या कर सकते हो? तो एक बाप को एक रूप से जानने से क्या? कितने बाप हैं? एक बाप। इसलिए एक ही बाप को तीसरे नेत्र के रूप में दिखाते हैं। जो तीसरा नेत्र है किसको दिखाते हैं? देवदेव महादेव। और किस देवता को दिखाया? विष्णु देवता को, ब्रह्मा देवता को दिखाया। इसलिए एक व्यापी माना। वो अगर शिव आता है तो वो किस में आता है? उस एक में ही आता है, मुकर्रर रूप में। तो ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी तो माना दूसरी मूर्ति में भी आता, तीसरी मूर्ति भी आता, तो ढेर मूर्तियों में आता होगा। लेकिन एक बाप को एक रूप से जानने से क्या क्या विशेष प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते। एक परमधाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है? क्या? एक परमधाम निवासी जो बाप है, जो इतनी ऊंची स्टेज पे टिका हुआ है, उस बाप से संबंध जोड़ने से एक परमधाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है, वह बाप के संबंध से क्या प्राप्तियों की अनुभूति होती है। इस ढंग से सत्यता और निर्माणता दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हो। नया निर्माण भी हो रहा है और सबसे बड़ी सत्यता की शक्ति, जिससे अभिमान ना भी लगे कि यह लोग अपनी महिमा करते हैं। क्या करते रहते हो यहाँ बैठ के? क्या करते रहते हो? बस अपने ही गुण गाते रहते हैं, अपनी महिमा कर। बाबा को भी लग रहा है क्या बोले आज, बस इनकी सुन के देखो इनको, और इतनी महिमा अपने परिवार की अपनी। बस एक ही चीज़ मिलेगी यहाँ, क्या मिलेगी? अपनी ही महिमा करते रहते हैं। बाप भी कह रहे हैं जिससे अभिमान ना लगे कि कितने बड़े अहंकारी हैं ये, कि यह लोग अपनी महिमा करते हैं। किसकी में सार क्या निकलना चाहिए? जब पूरा मंथन करें सार क्या निकलना चाहिए? हाँ, उस एक बाप की महिमा। कौन वो एक बाप? देवदेव महादेव। जब सार का पूरा मंथन कर लें तो सार क्या निकला है? इनका रचयिता कौन है? वो एक मूर्ति देवदेव महादेव, ये सार निकलना चाहिए। तो जिससे अभिमान भी ना लगे कि यह लोग अपनी महिमा करते हैं। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा। अथॉरिटी से बोलते हैं, यह कहेंगे भल शब्द कितने भी सख्त हों, लेकिन अभिमान नहीं कहेंगे। अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं,
माना अगर ये बोल बोला जा रहा है तो कुछ इसमें दम है, ऐसा महसूस करेंगे। ऐसा क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है उतनी ही नम्रता और रहम भाव है। क्या? जितनी ही तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम्हारे बॉल में अथॉरिटी झलकती है, अंदर से क्या हो, उतनी ही नम्रता भी हो और रहम भाव भी हो। ऐसे बाप को बच्चे के आगे, ऐसे बाप तो बच्चे के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। कौन बोल सकता है? बाप की बात अलग है, लेकिन हम क्या हैं? हम तो बच्चे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नम्रता और कौन सा भाव? हाँ, जैसे सुनाया ना, ऐसे ही एक सर्वव्यापी की बात रखें, दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें, तीसरा ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखें। क्या? पहला कौन सा? एक सर्वव्यापी की बात रखें कि एक व्यापी तीसरे नेत्र के रूप में किसमें शिव आता है। दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखें। क्या? मैं नाम और रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम क्या है? शिव। रूप क्या है? रट गया, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तीसरा ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखें। ये क्या है? गोल गोल ड्रामा। 3 बिंदी लगाओ, एक बिंदी कौन सी है? हैं? ये ड्रामा कैसे एक्यूरेट घूम रहा है, ये ड्रामा की सीन कैसे बदलनी जा रही है, कैसे 4 शूटिंग जो होने वाली हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रज और तमोस में, कैसे सब के सब चक्री हो जाएगी। ये ड्रामा तो बहुत ज़रूरी है। ये है अंधों के लिए आईना है। अभी सब ब्राह्मणों की क्या दशा है? सब अंधे हो गए हैं। या तो इतना ज्ञान जल मिला है, ऐसी बाढ़ आ गई तो क्या हो गया? जल कैसा हो गया? मटमैला हो गया। तो इनकी आंख में क्या आ गया? जाला आ गया। कहते हैं ना बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आंख में इनके क्या आ गया? जाला। हाँ, और या तो बेचारी वो तो आप मानती हैं अंधी हैं ही। क्या है? तो इनको क्या चाहिए अभी वर्तमान समय? क्या चाहिए? कौन सा चित्र बढ़ते बड़ा चाहिए इनके सामने? ड्रामा। कि ये जो अभी 4 सीन तुम्हारे सामने आ रही हैं, प्रैक्टिकल आ रही हैं, हाँ, चाहे अंधे हों चाहे लंगड़े हों, ये खुली आंखों से देखेंगे नहीं देखेंगे 4 सीन को। कौन सी 4 सीन? पहली सीन कौन सी? ड्रामा की। इधर आ जाओ, वहीं से बोल रहे। हाँ, कौन सी पहली सीन है? ड्रामा की 4 सीन हो गए, 4 अवस्थाओं के। बांटेंगे नहीं बांटेंगे? नहीं बांटेंगे तो बांट दो। कितने साल हैं टोटल? 14 साल। 14 साल को लगभग 5000 दिन नहीं कह सकते। हाँ, तो 3.5 3.5 3.5 3.5 लगभग 1250 दिन, लगभग 1250 नहीं होता। तो एक युग जो होता है वो 1250 वर्ष का होता है ना। तो उसकी शूटिंग बाबा ने तो बोला है तुम्हारा एक एक दिन 1-1 वर्ष के बराबर है। बोला नहीं बोला? तो 1250 दिन कहो या 3.5 वर्ष कहो, तो अभी कौन सी शूटिंग शुरू हो रही है? सतो प्रधान। तो सतो प्रधान काल में कोई आत्माएं तो सतो प्रधान बनेंगी नहीं बनेंगी? कायदा क्या कहता है? नहीं बननी चाहिए। लो कैसे घूर घूर के, तो आप लोग कैसे आश्चर्य से देख रहे हैं? वो देखे तो देखे, इतनी ज्ञान नहीं है, इतना बुद्धि में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। तो मतलब क्या रहा प्रैक्टिकल शूटिंग पीरियड का? पहला शूटिंग पीरियड सतो प्रधान, दूसरा सतो सामान्य। तो प्रधानता में नहीं गए तो कहाँ तक पहुँचो? कम से कम बाप से अगर मिलना है तो सतो सामान्य तक अगर नहीं पहुँचोगे तो जब बाप आएगा बाप से मिलन हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। ये जो 5-7 वर्ष की या 4-7 वर्ष की जो बात आती है, ये है देवता धर्म वालों के लिए खास। इनका बाप ने इसलिए वो कटिंग भी चारों तरफ फिर बार बार डाल देंगे। बाप की मुरली का जो चलाई हुई है सन्मुख मुरली बाप के साकार ने, तो उसमें क्या बोला है? किनसे मिलेंगे आगे चल के बाबा?
हाँ? जो त्रेता युग की सीढ़ी पे जिनका पाँव होगा, या 8 घंटे की याद की यात्रा जो मुरली में बोला हुआ है, जब तुम्हारी 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो उनसे ही बाप मिलेंगे। अब साधुओं से बाप मिलेंगे, बोला नहीं बोला? जो विशेष इंद्रियों को साधने की साधना कर रहे हैं वो हैं साधु। साधु कहो या देवताएं कहो, अब बाप उनसे ही मिलेंगे। तो सतो प्रधान और सतो समान है। तब जाके जब रजो प्रधान शुरू होगा 7 वर्ष के बाद, फिर जो और धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग हो गई है, हो गई या नहीं हो गई? अरे जो 60,000 भस्म भी तो हुए हैं, किन्हीं किन्हीं धर्मों से कनेक्टेड थे, तभी तो निश्चय बुद्धि नहीं बन के रह पाए बेचारे। हाँ, तो इनकी कौन सी शूटिंग हो गई है? और धर्मों में कन्वर्ट होने की इनने इतनी मनसा चला ली है, बाप के प्रति ऐसे निश्चय बुद्धि बन चुके हैं, तब जाके फिर इनको होश आता है। और वो भी तब जब वो गंगा देवी जाके फील्ड पे आए तो इनको यथार्थ ज्ञान सुनाए, हैं? तुम्हारी दुर्गति का कारण ये रहा, अब ये है तुम्हारी सदगति का कारण। हाँ, तो 3.5 वर्ष में जो श्रेष्ठ, उनमें भी 2 कैटेगरी होंगी नहीं होंगी, फिर लास्ट जो होगा 3.5 वर्ष, उसको कहेंगे घोर अज्ञानता पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में, एकदम हाहाकार। और जय जयकार की भी अति होगी नहीं होगी? दोनों सीन ब्राह्मणों की दुनिया में देखेंगे नहीं देखेंगे? चाहे जय जयकार की अति हो, चाहे हाहाकार की अति हो। तो ये ड्रामा, हाँ, क्या क्या बताया पहले? एक व्यापी, और फिर नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, और तीसरा ड्रामा। तो ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखें, आत्मा की नई विशेषताओं को बुद्धि में रखें, जो भी विशेष टॉपिक हैं उसको लक्ष्य में रख अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जावें, जिससे समझें कि इस सत्य ज्ञान से ही सत्य की स्थापना हो रही है। हाँ, अभी तक तो हुई ही नहीं। उम्मीदें हैं कि कुछ न कुछ अब कम से कम ये जो 14 साल का टाइम अब कुछ होगा, तो जो होगा तो उनको ये निश्चय हो जाए कि निश्चित रूप से अब इससे ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सत्य की स्थापना हो रही है। भगवान वाच, क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकते? विशेष स्लोगन जिसको आप लोग सीधे शब्द कहते हो, जैसे मनुष्य, मनुष्य का कभी सद्गुरु, सत्य बाप नहीं हो सकता। हो सकता है मनुष्य, मनुष्य का सतगुरु या सत्य बाप हो नहीं सकता। मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता। क्या ये जो मनन चिंतन करने वाले हैं, ये परमात्मा की स्टेज नहीं पकड़ सकते। तो परमात्मा कौन हो सकता है? वो निराकारी स्टेज वाला एक ही है या 2-4 हैं? ये मनन चिंतन से निराकारी स्टेज नहीं, तो मनन चिंतन यथार्थ है क्या? नहीं तो स्टेज पकड़नी चाहिए और गटर में जाना चाहिए। तो सत्य बाप नहीं बन सकता कोई भी मनुष्य। मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता। अगर केवल मनन चिंतन की स्टेज है तो परमात्मा हो नहीं सकता। ऐसे विशेष पॉइंट तो समय प्रति समय सुनते आए हो, उसकी रूपरेखा बनाओ तो एक व्यापी परमात्मा सिद्ध हो जाए। जितने भी पुरुषार्थी हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार वाले, चाहे एडवांस पार्टी, उनमें कोई एक जो निराकारी स्टेज पे गया है तो उसकी पहचान सिद्ध हो। तो उसकी रूपरेखा बनाओ जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। ये क्या कहना क्या चाहते हैं, ये सुनाना क्या चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्या है। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। क्या नई दुनिया के लिए क्या है? ये नया ज्ञान है। नवीनता और सत्यता दोनों अनुभव हो। तुम्हारी चाल चलन में क्या दिखे? कुछ नवीनता दिखे और तुम्हारे बोल में सत्यता दिखे। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हो, सेवा बहुत अच्छी चलती है। कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी कुछ साधन बनाते हो, कभी चार्टर, कभी क्या बनाते हो,
उससे भी साधन अपनाते हो संपर्क को आगे बढ़ाने का, यह भी साधन अच्छा है, क्योंकि चांस मिलता है पीछे भी मिलते रहने का। लेकिन जैसे अभी जो भी आते हैं कहते हैं हाँ यह बहुत अच्छी बात है, प्लान अच्छा है, चार्टर अच्छा है, सेवा का साधन भी अच्छा है, ऐसे यह कहकर जाएं कि नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ। क्या कह के जाएं कि नया ज्ञान आज स्पष्ट हुआ। ऐसे विशेष 5-6 भी तैयार किए। कितने? ऐसे विशेष 5-6 भी तैयार किए, तो क्योंकि सभी के बीच तो यह रूह-रिहान चल नहीं सकती। सभी की बुद्धि में बैठेगा? इतनी गहराई तक सभी जा पाएंगे? लेकिन विशेष जो आते हैं, साधारण नहीं, ये ज्ञान किन के लिए? विशेष आत्माओं के लिए है। टिकट देकर ले आते हो किनको? बड़े बड़े वीआईपीज़ को ले आते हो। विशेष पालना भी मिलती है। उन्होंने जो भी नामी ग्रामी हैं उन्हों के साथ यह रूह रिहान कर स्पष्ट उन्हों की बुद्धि में डालना ज़रूर चाहिए। किनकी बुद्धि में? कितने बताए? 5-6। ऐसा कोई प्लान बनाओ। क्या? ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे उन्हों को यह नहीं लगे कि बहुत अपना नशा है, लेकिन सत्यता लगे। क्या? अपना नशा ना लगे। अगर ये बोल रहे हैं इतने नशे से, तो क्या है इसमें? सत्यता है। इसको कहा जाता है तीर भी लगे दर्द नहीं हो। अभी तुम क्या करते हो? तीर इतना नहीं होता, दर्द ऐसे जैसे गहराई में नहीं छेद कर देते हैं। क्या हो? तीर भी हो लेकिन क्या ना हो। अब तुमको मज़ा किस में आता है? दर्द ज़्यादा हो, तीर काम करे ना करे, उल्टा हो रहा है। और बाबा क्या कहते हैं? तीर भी लगे और इसलिए चेंज करो भाई। क्या? तीर भी लगे और दर्द भी ना हो। चिल्लावे नहीं। कैसे बोलते हैं, कैसे फालतू बातें करते हैं। क्या? ये चिल्लावे नहीं, लेकिन खुशी में नाचे। अगर तुम्हारा तीर जो है उनको दर्द नहीं देगा, अंधे हैं, ये लंगड़े हैं, ये चूहे हैं, तुम्हारे तीर काम करेंगे? करेंगे? तो खुशी में नाचें। भाषणों की रूपरेखा भी नहीं करो, थोड़ा सा चेंज करो। क्या कह रहे बाबा? जैसे बहुत तरस आता है इनको, है ना? क्या करो? भाषणों की रूपरेखा भी नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आत्मा के अंदर ही अगर सब कुछ भरा हुआ है, केवल नाम रखाने से कौन सा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से सिद्ध होता है कुछ? लेकिन अगर आत्मा के अंदर सब कुछ भरा हुआ है तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए उस सत्यता को सिद्ध करने के लिए। तो आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इसका सोर्स कौन है? ये अध्यात्म है, इसका सोर्स कौन है? अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, समझे हैं कि भगवान का कार्य चल रहा है। अभी कहते हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ती है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे फादर शोज सन। क्या? पहले किसने अपना कार्य किया? बाप ने। तो फिर अब बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। अभी फादर शोज सन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कौन सा बाकी है? बाप तो गुप्त होके बैठा है, संन्यास धारण करके। वो कैसे? बोलो। अभी क्या हो रहा है? क्या बताया? अभी फादर शोज सन हो रहा है। कैसे? हाँ,
जो बाप निराकारी स्टेज है उससे अपने बच्चों को सजा रहे हैं पर्दे के पीछे हैं, शक्तियों को क्या कर रहे हैं, विल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी फादर शोज सन हो रहा है, तो यह बुलंद आवाज़ प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। समझा? गोल्डन जुबली में क्या करना है, यह समझा ना? क्या, कौन सी जुबली मनाने जा रहे हो? गोल्डन जुबली। दूसरे स्थानों पर फिर भी वातावरण को देखना पड़ता है, लेकिन बाप के घर में अपना घर अपनी स्टेज है, तो ऐसे स्थान पर यह प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद कर सकते हो। अपना घर अपनी स्टेज, कोई मुंह भी नहीं पकड़ सकता। चाहो कुछ भी बोल दो, किस पे डाल दो है? ये बढ़िया है। अपने घर में चूंचा करो, अपना झंडा बुलंद करो, छुट्टी। अब गाली देने वाले देते रहो। कितना मज़ेदार है ना ये। बाप भी बोल रहा है, जानता है ना वो क्या बोल रहा है। तो ऐसा स्थान पर प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद कर सकते हो, क्योंकि अपना ही घर है, अपनी स्टेज है, वहीं जो चाहो चूंचा करो। ऐसे थोड़े भी इस बात में निश्चय बुद्धि हो जाएं तो वही आवाज़ बुलंद करेंगे। चिंता मत करो। जिनके लिए नहीं है, किन के लिए नहीं है? इम्प्योरों के लिए है नहीं है, लेकिन जो थोड़े से हैं जिनके लिए है, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं बैठेगा? वो अपना, तुम जो नहीं कर रहे वो क्या करेंगे? उनको ऐसे ही प्रेरणा होगी, क्या करेंगे? वो दौड़ दौड़ के क्या करेंगे? तुम तो बैठे हो, तुम तो बाहर निकलते ही नहीं, और तुम्हारा संकल्प भी नहीं है हमको कहीं धक्के नहीं खाने हैं। हाँ, और जिनके पास ये मैसेज सत्यता का जाना है, तो जाएगा नहीं जाएगा? किसका काम है? किसका काम है ये? कौन पहुंचाएगा? है बाप गुप्त होके बैठा है, बाप पहुंचाएगा। और कोई ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं होंगी नहीं होंगी जिनको प्रेरणा होगी? जब वो स्वयं धारण करेगी तो उनका क्या होगा? जब प्रोग्रेस होगी तो उछल कूद नहीं करेंगी, वो नहीं बताएंगी जा जाके। हाँ, मैं किसी का उत्थान होना ही नहीं। जब किसी को कुछ मिल जाता है, सच्चाई जब धारण हो जाती है, जब किसको आनंद आता है, तो वो गुप्त रख सकता है। तो वही आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी रिजल्ट क्या है? संपर्क और स्नेह में स्वयं आए, वही सेवा कर रहे हैं, औरों को भी स्नेह और संपर्क में ला रहे हैं। जितने स्वयं बने उतनी सेवा कर रहे हैं। क्या? जितने स्वयं बने उतनी सेवा कर रहे हैं। यह भी सफलता ही कहेंगे ना, लेकिन अभी और आगे बढ़ें। नाम बदनाम से बुलंद हुआ। पहले डरते थे, अभी आना चाहते हैं। यह तो फ़र्क हुआ ना पूरे वर्ल्ड में। अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे एडवांस में। पहले डरते थे, अभी पूरा छा जाएगा नहीं छा जाएगा? जैसे 10 साल में भारत में कितने मिनी मधुन खुले? अभी 17 से 27 तक एडवांस की सेवा विदेशों में कैसी होने वाली है? तो यह फ़र्क तो हुआ ना। पहले नाम सुनना नहीं चाहते थे, अभी नाम लेने की इच्छा रखते हैं। यह भी 50 वर्ष में सफलता को प्राप्त किया। कौन से 50 वर्ष में? कब से कब तक? अरे 50 वर्ष में कैसे सफलता की बात हो रही है? बाप के 50 वर्ष कब से कब हैं? 2019 जो डेट दी है बार बार एडवांस पार्टी को, 5 दिसंबर 2019। क्या बोला? कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया था, बार बार ढेर कैसेट में बोला। कौन सी डेट दी? 5 दिसंबर 2019। तो 50 वर्ष पूरे हुए नहीं हुए? नहीं हुए। किसके हुए 50 वर्ष? बाप के हुए 50 वर्ष। कोरोना का विस्फोट हुआ संसार में, तो ज्ञानी तो आत्मा, उनको समझ आता नहीं आता बाप की स्टेज? नहीं समझ में आती? हाँ, तो अभी सोचो उस स्टेज का प्रभाव। अगर पूरे विश्व का बाप है तो उसका परिचय पूरे विश्व में ना जाए, हो सकता है? उसको जाने आने की दरकार है, तो उसका वाइब्रेशन काम कर रहा है। सोचो कितनी सुंदर सेवा ये 10 साल में होने वाली है।
तो यह भी 50 वर्ष में सफलता को प्राप्त किया। धरनी बनाने में ही समय लगता है, ऐसे नहीं समझो 50 वर्ष इसमें लग गए तो फिर और क्या होगा। पहले धरनी को हल चलाने योग्य बनाने में टाइम लगता है। हाँ, जब हल चलाते हैं तो धरनी में क्या होता है, क्या होता है, और तभी उपजाऊ होती है। ऐसा नहीं कि अनिश्चय बुद्धि बन गए, कचरा अनिश्चय बुद्धि बन गया, लेकिन वो जो धरनी चारों तरफ हिली है उसी में निश्चय बुद्धि का बीज भी तो पड़ा होगा। बीज डालने में टाइम नहीं लगता। शक्तिशाली बीज का फल शक्तिशाली निकलता है। अभी तक जो हुआ यही होना था, वही यथार्थ हुआ। जो हो चुका है ड्रामा में वो सब क्या होना था और वो यथार्थ हुआ, समझा। विदेशी बच्चों को देख, यह चात्रक अच्छे हैं। ब्रह्मा बाप ने बहुत समय के आवाहन के बाद इनको जन्म दिया है। विशेष आवाहन से पैदा हुए हो क्या, विशेष भट्टियाँ कर करके क्या किया, इनको पैदा किया है। देरी ज़रूर लगाई लेकिन तंदुरुस्त और अच्छे पैदा हुए हो क्या। आते से ही दौड़ते नहीं दौड़ते, आते से इतना सुंदर चाट बनाते हैं, आते से इतने सुंदर अमृत वेले करते हैं, तो क्या है, कैसे पैदा हुए हैं ये, देरी से हुए। लेकिन हाँ, इसलिए गर्भकाल ज़्यादा बड़ा किनका होता है, जो तंदुरुस्त बच्चे पैदा होने होते हैं उतना ही बड़ा गर्भकाल। कृष्ण का गर्भकाल कितना बड़ा दिखाया है। तो बाप का आवाज़ पहुंच रहा था, लेकिन समय आने पर समीप पहुंच गए। विशेष ब्रह्मा बाप खुश होते हैं। बाप खुश होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे ही। लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप का स्नेह है, किसका, विशेष किसका स्नेह है, ब्रह्मा बाप का। सोचो, जिसको जानते ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को तो जानते हैं ये, लेकिन स्नेह ज़्यादा किसका है, ज़रूर जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब होगा ना, वो तो त्रिकालदर्शी है, जानता है। इसलिए मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को ना देखते हुए भी ऐसे ही अनुभव करते हो जैसे देखा ही है, कभी मिले भी नहीं है। हाँ, लेकिन अनुभव कितने अच्छे अच्छे करते हैं। चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव करते हो, यह विशेषता है। हाँ, क्या करते हैं, यूट्यूब से दृष्टि निकाल लेते हैं, क्या महसूस करते हैं, जैसे हमारा नहीं, हमारा तो बहुत पुराना हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाप के स्नेह का विशेष सहयोग आप आत्माओं को है। कितनी बड़ी बात बोली। भारत वाले कनेक्शन करेंगे, ब्रह्मा क्यों, यह क्यों, क्या भारतवासी की कैसी है बुद्धि, क्वेश्चन ही उठते रहते हैं। लेकिन विदेशी बच्चे आते ही ब्रह्मा बाप के आकर्षण के स्नेह में बंध जाते हैं। इनको 9 रोज़ की 7 सूत रोज़ की भट्टी की ज़रूरत है। भट्टी किस लिए होती है एडवांस में, ताकि निश्चय बुद्धि बनाए। निश्चय बुद्धि बनाने के लिए भट्टी की रूपरेखा। अगर वो पहले से कोई निश्चय बुद्धि है तो भट्टी में ही पड़ा हुआ है, उसके लिए अलग से क्या भट्टी कराएंगे। जो पहले से ही बाप के प्रति इतना निश्चय बुद्धि है, इतना उछल कूद कर रहा है, इतने सुंदर अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए कोई भट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह विशेष सहयोग का वरदान है। क्या कहा, इनको विशेष बाप के सहयोग का वरदान है। इसलिए ना देखते हुए भी पालना ज़्यादा अनुभव करते रहते हो, कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन क्या महसूस करते हैं कि बाबा की बहुत पालना मिल रही है। जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा, यहाँ ब्रह्मा बाबा बोला, हम क्या बोलेंगे, जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा बाबा में क्या अंतर है। ब्रह्मा बाप माना ब्रह्मा का भी बाप। तो यह विशेष सूक्ष्म स्नेह का कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि बाप सोचते हैं यह हमारे पीछे कैसे आए, ना आप सोचते ना ब्रह्मा सोचते, सामने हैं ही। आकारी रूप से भी साकार पालना, साकार समान ही पालना दे रहे हैं। क्या, किस रूप से, अव्यक्त या आकारी रूप से भी कैसी पालना दे रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है उनको, जैसे साकार में पालना मिल रही है, ऐसे अनुभव करते हो ना। थोड़े समय में कितने अच्छे टीचर तैयार हो गए, वाह। अभी पैदा हुए, अभी क्या बन गए ये, इतना सुंदर दूसरों को सुनाते हैं कि टीचर बन गए। विदेश की सेवा में कितना समय हुआ, कितने टीचर तैयार हुए हैं, अच्छा है। फिर भी अपनी बार
अपनी 4 वाले हो ना क्या, अच्छा है, फिर भी अपनी बार अपनी 4 वाले तो हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप दादा सेवा की लगन को देखते रहते हैं, क्योंकि विशेष सूक्ष्म पालना मिलती है ना। जैसे ब्रह्मा बाप के विशेष संस्कार क्या देखे, सेवा के सिवाय रह नहीं सकते थे, तो विदेश में दूर रहने वालों को यह विशेष पालना का सहयोग होने के कारण सेवा का उमंग ज़्यादा रहता है। गोल्डन जुबली में और क्या किया, खुद भी गोल्डन और जुबली भी गोल्डन, क्या खुद भी गोल्डन और जुबली भी गोल्डन, अच्छा है। बैलेंस का अटेंशन ज़रूर रखना, स्वयं और सेवा, स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति। बैलेंस रखने से अनेक आत्माओं को स्वयं सहित ब्लेसिंग दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या रखने से, स्वयं और सेवा की ब्लेसिंग रखने से, तो क्या होगा, ब्लेसिंग दिलाने के भी निमित्त बन जाएंगे, समझा। सेवा का प्लान बनाते हुए पहले स्वयं स्थिति का अटेंशन, कितने घंटे की मेहनत याद की, 8 घंटे की मेहनत, तो कितना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, सोचो। तब प्लान में पावर भरेगी, फिर जो भी प्लान बनाएंगे आपका होगा या किसका होगा, बाप का होगा। प्लान है बीज, जो प्लान बनाया है वह है बीज, तो बीज में अगर शक्ति नहीं होगी, शक्तिशाली बीज नहीं, तो कितनी भी मेहनत करो श्रेष्ठ फल नहीं देगा। इसलिए प्लान के साथ स्वयं स्थिति की पावर ज़रूर भरते रहना, समझा। अच्छा, ऐसे सत्यता को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सत्यता और निर्माणता का बैलेंस रखने वाले, हर बोल द्वारा एक बाप के एक परिचय को सिद्ध करने वाले, सदा स्वयं उन्नति द्वारा सफलता को पाने वाले, सेवा में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे सत्य गुरु के, सत्य बाप के, सत्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय दादी जी भोपाल जाने की छुट्टी ले रही हैं। सेवा में भी, जाने में भी सेवा है, रहने में भी सेवा है। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों के हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवा है। आपको देखकर जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा, उतना ही बाप को याद करेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए सफलता सदा साथ है ही, बाप को भी साथ ले जा रही हो, सफलता को भी साथ ले जा रही हो। जिस स्थान पर जाएंगी वहाँ सफलता होगी। मोहनी बहन से चक्कर लगाने जा रही हो, चक्कर लगाना माना अनेक आत्माओं को स्वयं उन्नति का सहयोग देना। साथ साथ जब स्टेज का चांस मिलता है तो ऐसा नया भाषण करके आना। पहले आप शुरू कर देना तो नंबर 1 हो जाएंगी। जहाँ भी जाएंगी तो सब क्या कहेंगे, बाप दादा की याद प्यार लाई हो। तो जैसे बाप दादा स्नेह की, सहयोग की शक्ति देते हैं, वैसे आप भी बाप से ली हुई स्नेह, सहयोग की शक्ति देते जाना। सभी को उमंग उत्साह से उड़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसे टोटके बोलती रहना। सब खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानियत की खुशी में सबको नाचना और अमनीकता से सभी को खुशी खुशी से पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना सिखाना। अच्छा, ओम शांति।